कहते थे कि मेरा मतलब फैक्ट्री नहीं चल रहा, तो पैसे कहाँ से दे। तो वही देखने के लिए जब आए, फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री बहुत अच्छे से चल रही है, पूरी कारोबार बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन 1 रुपया नहीं दिए वो आज तक। दोस्ती के नाम पे ऐसा धोखा दिया कि आप किसी दोस्त बनाएंगे नहीं कि ज़िंदगी में। मेरे को वादा किए थे कि मंथली मैं आपको 2.5 से 3 लाख रुपया दूंगा, ठीक है, जिससे मेरे ससुर का इलाज है, घर खर्चा है, ये सब चलता, हमारे घर का खर्चा चलता। लेकिन उन्होंने आज तक 1 रुपया कि वो आकर के 1 रुपया देते हैं, वो गुडविल पर देते हैं, कुछ देते, कुछ नहीं। वो अपना जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, सब कुछ किए, लेकिन हम लोगों को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जब उसको पैसा देना शुरू किया, पहले 3-4 महीने दिया, उसका प्रॉफिट देना, प्रॉफिट के लिए जब भी बात करें प्रॉफिट देना शुरू करो, तो हमेशा बोलते अब शुरू हो जाएगा, टाल मटोल करते हैं। तब मुझे एहसास होने लग गया था कि ये फ्रॉड, इसका इंटेंशन फ्रॉड है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए आपके दरमियान में आया हूं, आज एक फ्रॉड का पर्दाफाश करूंगा कि किस तरीक़ा से कारोबार का झांसा दे करके, रिश्ते का झांसा दे करके, ताल्लुकात का झांसा दे करके एक खातून और उसके हस्बैंड को 35 लाख रुपए का चूना लगाया। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं 35 लाख रुपए का फ्रॉड का केस इससे पहले 2 दिन कबल मैंने दिखलाया था। सारी आप बीती कहानी जो है मोहतरमा गुलशन बेगम, जो इस कंपनी की डायरेक्टर और पार्टनर थी 50% की, वासुदेव स्प्रिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का, ये सारी चीज़ हम लोग इसके फैक्ट्री के सामने में है। यहाँ पर तारिक साहब, उनके हस्बैंड है, और बाकी सारे लोग हैं। आज वो फैक्ट्री के सामने में आकर के ये देखने के लिए आए कि फैक्ट्री वाकई में चल रहा है या बंद हो रहा है या क्या सूरत हाल में है। तो अंदर से, फैक्ट्री के अंदर में भी हम लोग गए तो अश्वनी कुमार सिंह का भाई था। भाई ने थोड़ी सी बदतमीज़ी इन लोगों से की, तू मैं बदतमीज़ी किया, बाकी सब ठीक है। बोला कि नहीं पैसा वैसा है, ये है हमारा भाई है, ये है वो है, वो बहुत सारी बातें करने लगे। तो क्या बातचीत हुई नहीं हुई, मोहतरमा किस लिए यहाँ पर आई है नहीं आई है, बताते। आज आने का मकसद हमारे नाजरीन, जो सरफराज की नाजरीन व्यूवर्स जो देख रहा है उसको आप बताइए। कैमरा कितना ये हम लोग का यहाँ आने का मतलब ये था कि देखना कि फैक्ट्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फैक्ट्री तो बहुत अच्छे से चल रहा है, कारोबार भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कहते थे कि मेरा मतलब फैक्ट्री नहीं चल रहा, तो पैसे कहाँ से दे। तो वही देखने के लिए जब आए, फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री बहुत अच्छे से चल रही है, पूरी कारोबार बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन 1 रुपया नहीं दिए वो आज तक। पूरा क्रीम अपने ही खा रहे हैं, पूरा प्रॉफिट अपने ही रख रहे हैं, लेकिन हमारे को कुछ भी नहीं दे रहे। हमारे पैसे से वो फैक्ट्री चला रहे हैं, अपना घर परिवार सब चला रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। टोटल पैसा आपने इनको कितना दिया था? 35 लाख पूरा टोटल में दिया, प्लस 5 लाख रुपया रॉ मटेरियल के लिए भी दिया था। जी। उसमें से जो 35 तो एज इट इज आपका रह गया, 5 लाख में उन्होंने तो 4 लाख कितना पैसा? 35,000, 435 वो लोन आपने जी एज अ लोन दिया, जिसमें 65,000 बाकी है अभी जी। ये पहला पेमेंट जो उसको बाई जो चेक किया था वो कौन सी डेट में किया था? 27 अक्टूबर 2023 जुलाई, हाँ 2023। अब देख सकते हैं पहला पेमेंट जो इनका जो था, जो इनके चेक में भी लिखा था, बैंक वगैरह के भी डिटेल था, वो 27 जुलाई 2023 को है। उस तरीका से इनको पूरा पैसा 35 लाख रुपया इन्होंने दिया, जो इनके पास सारे कागजात है, जो प्रीवियस न्यूज़ में हमने सारी चीज़ें आपको बताया था, और उसके ऊपर FIR वगैरह भी हुआ, और आज की डेट में वो बेल पर भी है। और समझिए उस पर जो फ्रॉड का केस, कॉन्स्पिरेसी का केस, क्रिमिनल समझिए कि सारे केसेस उनके ऊपर दर्ज है, जो BNS के तहत जो सारे केसेस उनके ऊपर दर्ज है। ये वही फैक्ट्री है, इसी के अंदर काम चल रहा था, सारे लोग आए हैं। तो नेक्स्ट प्लान क्या है, आप क्या करना चाहती हैं? उनके घर में जाएंगे, उनसे वही बात करेंगे, जो पैसा है वो दे हमको, या तो फैक्ट्री का प्रॉफिट भी कुछ नहीं दिए, मेरा फैक्ट्री का भी प्रॉफिट हमको दे। कितना पैसा बात हुई थी महीना देने का? 2.5 से 3 लाख रुपए बात हुआ था महीना देने का प्रॉफिट जी, और उसी बेसिस पे ही पैसा दिया गया था जी। तो अब हस्बैंड से अश्वनी कुमार सिंह का कैसे ताल्लुकात था? बहुत घरेलू ताल्लुकात था, बहुत अच्छा ताल्लुकात था, दोस्ती यारी का ताल्लुकात था, बहुत अच्छा। के नाम पे उन्होंने धोखा दिया। सही बात है, दोस्ती के नाम पे ऐसा धोखा दिया कि आप किसी दोस्त बनाएंगे नहीं कि जिंदगी में। मतलब क्या वो बोल रहे थे कि बार बार भाई देख लीजिए बर्बाद हो गए हैं, ये हो गए, एक मौका दीजिए? हाँ, मेरा क्या बात कर रहे हैं कि मेरे जो पिताश्री हैं उन्होंने कुछ कभी किया नहीं हमारे लिए, आप ही हमारे भगवान हैं, आप भगवान बन के, मसीहा बन के आए, हमारा आप ये करिए, हम लोग आपको मतलब हम लोग फैक्ट्री चालू करते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हम लोग सब कुछ है, तो सब कुछ वो किए हैं, लेकिन अब जो देख रहे हैं आप लोग सामने तो है सब। मेरे कहने का मतलब है, देखिए प्रॉब्लम ये न्यूज़ से मामला कब आ गया, ये बेचारे कोर्ट में भी गए, कचहरी में भी गए, थाना भी गए, पुलिस भी गए,
बातें तो हर जगह हो रही है मगर इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो लास्ट में इन्होंने मीडिया का नाम लिया, सरप्राइज चैनल को पकड़ा। सरप्राइज चैनल हमेशा से रहा कि जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल है, जनता के अदालत में रखना। तो जो लोग फ्रॉड होते हैं ना, इसलिए कि इनके पास फ्रॉड का केस है, कॉन्स्पिरेसी का केस है, इलीगल प्रॉपर्टी का केस है, सारे मामले इनके ऊपर दर्ज, धोखाधड़ी का केस है, समझिए कि सारे केसेस है, तो फ्रॉड ही हो गया। इसलिए कि कोर्ट ने आज इसके ऊपर जो है सेंक्शन जो लगा हुआ, दफाएं जो लगी हुई, जो मुकदमे हैं उनके ऊपर चल रहा है। तो 35 लाख रुपया इन्होंने दिया। 35 लाख देने के बाद जो है 35 रुपया इनको नहीं मिला। अफसोस की ये बात है। आज कलकत्ता से कितना किलोमीटर होगा जो आज यहाँ पर? लगभग 30 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। 30 किलोमीटर जो अपने साथी को लेकर के आज यहाँ पर आए हैं, सिर्फ देखने के लिए आए हैं कि फैक्ट्री चल भी रहा है कि नहीं भी चल रहा है। देखा कि अंदर में लेबर, मजदूर वगैरह सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, मगर 35 लाख में 35,000 रुपया आपको नहीं मिला। 35,000 रुपया नहीं मिला और हमें सिर्फ फॉल्स एश्योरेंस देते रह गए। ये बोले अगस्त में, बोले जब हमने बात किया था बोले अक्टूबर में दे देंगे, अक्टूबर में नहीं दिया था बोले दिसंबर में दे देंगे, दिसंबर के बाद फरवरी बोला, फरवरी के बाद फिर बोला मई बोला था। अभी हम लोग एक पैसा का इंतज़ार करते रहे। हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। हम लोग खुद लोन पे लेके इधर उधर करके मैनेज करके इन्होंने पैसे दिए और दोस्ती के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड है, चीटर है, ये पेशेवर है। इसको कोई असर नहीं हो रहा है, बेशर्म है, एक बार ना बात करता है ना कुछ करता है, एकदम बिल्कुल ये बस उम्मीद में है कोर्ट के थ्रू कि हमारा लीगल सिस्टम को यूज़ करके हमारे पैसे को गबन करने का इंटेंशन है। इसका बस यही इंटेंशन है और बस कैसे इस पैसे देने के लिए इंटेंट ही नहीं, इसका ना इंटेंट हो रहा है इस देने का, बस ये पूरा पैसा गबन करना चाहता है हमारा जो लीगल वर्क है उसको यूज़ करके। तारिक साहब, एक चीज़ बताइए, एक होता है कि इंसान का बर्बाद हो जाना, फेल हो जाना, जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं दे पाते हैं या उसके पास पैसा नहीं रहता है, कारोबार में लॉस हो गया, ये हो गया, तो क्या ये यहाँ ये वो मसला है? ये बहुत अच्छे से कमा रहा है। हाँ। आप ये बात सोच लिए कि 1 लाख रुपया ये कम और बेश वो लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, 20 से 25,000 रुपया ये रेंट दे रहे हैं, 15 से 20,000 ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपया महीना जो ये खर्चा कर रहे हैं। जब ये कमा रहे होंगे तब तो खर्चा कर रहे हैं। हाँ। 2 साल से चला रहे हैं बिना कमाए हुए। कौन 1.5 लाख रुपया, अपने आप को बोलते हैं फ़कीर हो गया हूँ, मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो 1.5 लाख रुपया जो महीना जो खर्च करे कहाँ से खर्च कर रहे हैं? प्लस अपना ऐशो आराम कर रहे हैं, घर बार चला रहे हैं, तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े स्कूल से पढ़ा रहे हैं, मियाँ बीवी बड़ा आराम से घूमते फिरते हैं, फ्लाइट में घूमते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, स्टेटस लगाते फिरते हैं, हर काम इनका बहुत अच्छे चल रहा है। और वो यहाँ पे लाट साहब की तरह 2 घंटे के लिए आते हैं और घर में पूरे टाइम इधर उधर और भी फ्रॉड की स्कीम में वो लगे रहते हैं। उनका काम है बस लोगों को मिलना, उनको अपना स्कीम समझाना और पैसे टालने में वो दिन भर लगे रहते हैं और वो ऐसे कर करके सबसे पैसे लेते रहते हैं। ये फैक्ट्री के नाम पे पता नहीं और भी 2-4 लोगों से उन्होंने पैसे उठाया होगा, ये मैं श्योर हूँ। मुझे पता चला है कि और भी लोगों को ये स्कीम समझा के पैसे लेने की उम्मीद है। ये फ्रॉड है और ये मैंने जब इनके फादर से बात किया वो भी यही बोले कि मेरा बेटा तो फ्रॉड है, तुम क्यों पैसा लगाए? उन्होंने उसके बाप उसके फादर के ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस था, केस था यहाँ पे। मुझे बाद में पता चला कि उसके फादर भी 3 साल तक यहाँ भी जेल में थे। वो चीटिंग फ्रॉड में कुछ ऐसा ही मामला था, वो पता चल जाएगा, अलीपुर जेल में ही थे वो। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग पेशेवर, पूरा घर से इंकरेजमेंट मिल रहा है कि ऐसे कर फ्रॉड करके और हमारा जो पुअर लीगल सिस्टम जो है उसको एक्सप्लॉइट करके ऐसे स्कीम समझा के फ्रॉड करा के पैसे सबसे लेते रहे। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है हमने तारिक साहब हो गए, ये गुलशन बेगम के हस्बैंड है, ये इनके ही दोस्त कॉलेज में साथ में थे, तो इन्हीं को 35 लाख रुपए का जो है चूना लगाया। देखिए 35 लाख रुपया एक होता है कि इंसान को कर्ज दे देना, वो अलग मैटर। तो इनके साथ जो डील हुआ था कि 35 लाख रुपया आप लगाइए, हम लोग जो है 50-50 के पार्टनर होंगे, जिन्होंने इनके साथ जो है एक एनओसी लेटर भी दिया अश्वनी कुमार सिंह ने कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हम अपनी पुरानी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते हैं और हम लोग 50% फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्रोमोटर जो इस कंपनी की मेरी वाइफ प्रोमोटर है और हम लोगों ने एज ए गुडविल जेस्चर इनको पार्टनरशिप बना लिया। चलो हम लोग चाहते थे इनको सैलरी पे रख सकते थे कि पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा है, सब चीज़ हमारा है, लेकिन हमने सोचा चलो दोस्त है, मेहनत करेगा, खुद कमाएगा। ये हमारे पास आते थे, ऐसे आते थे कि जैसे इनके पास खाने के लिए नहीं है। तो इसकी बीवी ने कहा कि आप तो हमारे लिए भगवान हैं। तो मैंने एक दफ़ा इनकी बीवी से बोला आप लोग तो भगवान को ही धोखा दे देते हैं, और उनसे तो डरिए कम से कम। भगवान हम लोग को भगवान बना के और उसके बाद फिर पैसे ले लेते हैं, क्या इतना तो शर्म कीजिए, कम से कम भगवान से डरिए, कम से कम भगवान से डर के कम से कम हमारा पैसा दे दीजिए। कि ऐसे ही चलता रहेगा फ्रॉड का मामला। क्योंकि इनके फादर से जब बात हुआ, मैंने इनके फादर से बात किया था, इनके फादर भी मुझे एश्योरेंस दिए थे कि आप लोग को फरवरी मार्च में पैसा दे देंगे, कुछ काम पेंडिंग है, कुछ ज़मीन में सेल करके 15-20 लाख रुपये आप दे देंगे, उसके बाद फिर कुछ महीने में आपको पूरा क्लियर कर देंगे। वो भी नहीं हो रहा है। बस ये लोग सिर्फ झूठ फरेब
फ्रॉड बस यही चीज़ को अपना हथियार बना के, और फिर से मैं बोलूँगा, ये लोग महंगे महंगे वकील को इधर उधर मैनेज करके पैसे खिला पिला के, और हमारे सिस्टम, लीगल सिस्टम को हमारे एक्सप्लॉइट करके, लीगल सिस्टम एक्सप्लॉइट करके ये अपना धंधा चलाते हैं। और ये सारे लोग ऐसे ही है जो अपना धंधा ऐसे ही चलाते हैं। और मुझे और भी सब पता है कि इसके बारे में पता चला कि बहुत लोग घर भी मॉर्गेज करके 40-50 लाख वहाँ से उठाए हुए हैं, और भी अपने फादर के ऊपर इधर उधर इल्ज़ाम लगा के उनसे पैसा लिए, ऐसे ही धंधा चलाते हैं ये। हमें बाद में पता चला, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, जब पैसा के माने, तब हमें धीरे धीरे इनके खुद रिश्तेदार लोगों ने हमें बताया, इनके खुद आस पड़ोस वाले लोगों ने बताया कि भाई आप कहाँ फंसे, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, चीटर है। साहब हम आएंगे कि आप तो इनके साथ मीटिंग वोटिंग में पैसा के लेन देन वगैरह में शायद आप थे जी। तो क्या मामला आप बताइए। ये वो अश्वनी कुमार तारिक भाई को करीब 1 साल से मैंने पूरा प्रोग्राम सेटिंग करके उनसे पैसा वसूली किया कि फैक्ट्री चलाएंगे और 2.5 लाख 3 लाख रुपया महीना हम तुमको देंगे। तो उससे धीरे धीरे करके पैसा लगभग 35-40 लाख रुपया लिया गया, और यही बेसिस पर कि भाई हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा वहाँ से, बस यही कहानी है इतना। और आज अभी तो फिर आप उसको कभी कुछ बोले नहीं कि अरे पैसा दिलवा? नहीं, हम लोग बोल रहे थे तो बोले नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे है बाद में हम लोग देख लेंगे, फिर अभी काम शुरू होने दीजिए, जमने दीजिए, 2-3 साल चलेगा तभी बिजनेस फ़ायदा में दिखाएगा। तो ऐसा ऐसा करके बहाना मार के टाइम, मतलब लगभग 1.5 साल हो गया, हम लोगों का 1 रुपया भी नहीं मिला वहाँ से। जैसे ही क्या बोलते हैं? दरअसल में बात ऐसा है कि अब ये जी, हम भी मीटिंग में थे, हम लोग उनका घर गए थे। वासुदेव ट्रेडर्स है ये, ठीक है। वासुदेव जो है, देखिए पैसा लगाए थे, जब मेरे ये भाई साहब हुए, ये पैसा लगाए थे, तो वासुदेव ट्रेडर्स का नाम से ये कंपनी खुला, जबकि इनकी भी बेटी है, तो ये इनकी बेटी का नाम अनाया है। तो हम लोग चाहते तो अनाया का नाम से ये कंपनी खोल सकते थे, लेकिन वासुदेव अश्वनी का लड़का का नाम है, तो वो बोलने लगा भाई मेरा एक अरमान है कि अपना बेटा का नाम पे एक कंपनी खोले। हम लोग उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप चलिए अपना बेटा का नाम पे खोलिए, कोई ऐसा बात नहीं है। तो वो उन्होंने अपना बेटा का नाम पे ये कंपनी खोल दिया, वासुदेव ट्रेडर्स। चलिए कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन हर कमिटमेंट फेल है। हम लोग जब घर गए थे तो उनकी बीवी ने पैर पकड़ के मेरी बहन से कहा था कि बाजी मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको अप्रैल में, मेरे जो शौहर है वो आपको 5 लाख रुपया दे देंगे। तो ये अप्रैल गुजर गया, सब गुजर गया, एक बार फ़ोन करके पैसा नहीं देने का, उल्टा मेरी बहन के नाम पे झूठा केस कर दिया वहाँ पे जाके सबसे पहले, कि हमको परेशान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, कि हमको एकदम हैरेसमेंट किया जा रहा है, 5 लाख रुपया ये वो। तो मेरी बहन के नाम पे केस कर दिया। जब थाना इंक्वायरी किया, ये किया, तब जाके उनको पता चला। फिर जब घर में संबंध गया 2 बार, तो वो नहीं थे। तीसरा बार जब संबंध गया तो वो घर से भाग के जाके अपना एंटीसिपेटरी बेल करवा लिया। इसके बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि ये तारिक का बहुत अच्छा दोस्त है, समझिए कि स्कूल का, और हमको नहीं लगता था कि ऐसा वो फ्रॉड करेगा, लेकिन अभी इन दिनों जा कर के पता चला है कि बहुत बड़ा वो फ्रॉड किया हमारे भाई के साथ। ये मेरा अपना चचेरा भाई है। आप फैक्ट्री में काम करते हैं? हमारा खुद का फैक्ट्री है। आपका अलग फैक्ट्री है, ये यहाँ पर नहीं है ना? ये अश्वनी का बात आपको पता है? अश्वनी देखिए पता का बात नहीं है, आए हैं, भाड़ा लिए हैं, और जो बाड़ी वाला है उनसे जान पहचान का है, हम लोग यहाँ रहने वाला है। हम लोग कैसे ना बोले थे ठीक है भाड़ा दे दीजिए। अब भीतर में किसके, आपके पास में क्या है, मेरे पास में क्या है, कोई नहीं पता। अभी हम लोग को पता लग रहा 73 लाख रुपया लोन है हमारा। लोन देखिए पार्टनर है तो उन लोग को आपस में क्या है, हम लोग तो जानते नहीं थे, आज जान रहे हैं। आज ये ऐसा ये बात है, देखो यहाँ का प्रेसिडेंट है, यहाँ का जो एसोसिएशन है प्रेसिडेंट है, कोई भी बात होता है मेरा द्वारे में आदमी आता है, हम उनको सेव कर देते हैं। कोई भी ज़रूरत हो, ये कारखाना बनाए हैं, चलो भाई आदमी पर बिजनेस करेगा। आप लोग का मैटर में हम लोग का जाना उचित नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा हम लोग से हेल्प कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 20 आदमी यूनियन में है, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर बात करिए, जैसा जो हो आप लोग समझिए। देखिए एक सेकंड, आइए तारिक साहब, ये देखिए ये इस एरिया में नहीं कोई हो नहीं है, नहीं ठीक है, हम बंगाली है, हाँ। हम लोग यहाँ का बासिंदा है। हम लोग इज्जत को आगे समझेंगे, पैसा को कुछ नहीं समझेंगे। पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है, पैसा मेरे लिए 0 है। हमारा लाख है, करोड़ है अपने पास है। आपका नाम क्या हो? हमारा नाम फेलू घोष है। हेलो घोषदा, आप
क्या नाम से आप लोग का एसोसिएशन चल रहा है? एसोसिएशन का नाम है बजरंग बली सेवा समिति। सभा कमेटी। ये जो है तारिक साहब है, इनके वो दोस्त थे अश्वनी, इनसे 35 लाख रुपया लिया था, इनका एग्रीमेंट है, सब चीज़ है और कंपनी फॉर्म हुआ था 50-50 ये दिखाएं। तो लास्ट 2023 में 27 जुलाई को पहले पेमेंट दिया और आज तक इनको 1 रुपया नहीं दिया। एक बार और गिर उड़ के आया, बोले कि नहीं देख रहे हैं। हाँ। हम दूर से देख रहे हाँ जी। हैं, अभी भी हम खड़ा नहीं होता, लेकिन आप लोग है 5 आदमी इसलिए खड़े हैं, क्योंकि का बात देखिए किसी का सुनिए, गरीब बड़े का बात नहीं है, लेना देना उनके पे है। वो गरीब है कि ये बड़े है, हमको देखना नहीं है। उचित क्या है वह एकदम 100% हम बोलेंगे। गलत रास्ता को अपने बाप को नहीं छोड़ते हैं। एकदम सही बात। हमारा बेटा दोनों है, एक बेटा मेरा अमेरिका में नौकरी करते हैं, बैंक का मैनेजर है, एक बेटा मेरे साथ में है। हम किसी को कर्जदार बोलेंगे नहीं खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, देखे हटाओ, मेरा दिवाली में कोई खाना। के घर पैसा जब मांगने गए तो उल्टा इनके ऊपर केस भी कर दिया। केस कर दिए। देखिए ये क्या किए, केस कर दिए तो तुम ये केस नहीं किया, अगला नहीं, अगला किया है तुम्हें पेपर बोला कि अरे यार पैसा भी ले लिए हो, केस भी कर दिया। हाँ उचित बात है, उनका गलत नहीं है। तो थाना बोला यार ऐसा क्या है काम के पैसा भी ले लिया। आप एक काम कीजिए, हम राय देंगे, टाइम में आइए, 10 आदमी को बुलाएंगे, बुला के बात करेंगे, भाई इसका विचार क्या होगा। एक विचार यही होगा, भाई किसी का लिया है तुम एक बार में नहीं 50 बार में दे के हटाओ। यह लफड़ा नहीं चलेगा, यह लफड़ा हम करने नहीं देंगे। क्यों आप लोग क्या है हमको देखना नहीं, हम क्या है देखेंगे। हम भले फटा कपड़ा, आप प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। हम फटा कपड़ा पहने हैं, लेकिन मेरे सामने कोई आँख उठा के बोल सकेगा उसको नो चलेगी। तो देखिए घोषदा यहाँ पर जितनी फैक्ट्रियाँ चलती है ये उसके प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने बोला है कि आप आइए एक दिन किसी दिन बैठ करके हम लोग बातें करेंगे, अगर पैसा लिया है तो हम लोग बोल करके दिलवाएंगे भी, सब चीज़ दिलवाएंगे। दादा यहाँ के प्रेसिडेंट है, जितनी फैक्ट्री चलती है, घोषदा नाम है इनका। तो इन्होंने बोला है कि ठीक है आपके साथ गलत हुआ है तो हम लोग बैठ करके सब लोग मिल करके इन्होंने सपोर्ट करने का, सामने में ये सपोर्ट करने का बात क्या कहते हैं इसके बारे में? इंशाल्लाह बात किया जाएगा, जब इतना कॉर्पोरेट करे भाईजान तो बात करेंगे। आज भी हिंदुस्तान में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तभी ये दुनिया चल रही है। अगर नहीं होता तो फिर नहीं चलता। देखिए ये तो आपको जानते भी नहीं थे, ये देखिए कि यहाँ पर मामला हो रहा है तो ये आए और इन्होंने बोला अगर ऐसा किया है तो हम लोग मिलकर बैठ के ऐसा करो भाई, तुम करो। आप चुका देंगे, 10 तारीख को बोलेंगे, आपको 8-9 तारीख को देंगे, पहले दे देंगे, एकदम सही बात। 9 तारीख को देंगे। हम रेलवे का काम करते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपया इनको महीना प्रॉफिट देने का बात किया। प्रॉफिट तो बोले हम उस बात नहीं, मगर कैपिटल को आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके जो पैसा है वो रिटर्न करो, एक बार 50 बार करो, लेकिन करो एकदम सही। नहीं होगा हम लोग तो क्या करेंगे, सही, बहुत अच्छा लगा। देखिए आज दादा घोषदा उन्होंने बोला कि अगर पैसा नहीं हो प्रॉफिट के तो बात करेंगे, मगर पहले कैपिटल दे दो। आज इनकी हालत है, फादर का पैसा, फादर की हालत खराब हो गई, ये इनके हस्बैंड की हालत खराब है। समझिए लोग बीमार, किसी भी इंसान का लोअर मिडिल क्लास इंसान का अगर 35 लाख रुपया एक शॉट में 2-2.5-3 साल से हिट कर रहे हैं, ₹1 तो उसके दिल पे क्या गुजर रहा है वो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए सर चाह है कि समाज में जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ इनजस्टिस हो रहा है, जहाँ गलत काम कर रहा है, जहाँ फ्रॉड हो रहा है, स्कीमर फ्रॉड है, स्कैम कर रहा है, तो इस किस्म के लोगों को साथ में लेकर के हम लोग जगह के सामने में लेकर आते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना भी जरूरी है। प्रोफेशनल ये जो है फ्रॉड है, प्रोफेशनल फ्री है, धोखाबाज है, दोस्ती के नाम पर धोखा दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके घर में घर में भी जा रही है बैठने के लिए, इनके घर में जाएंगे, बोलेंगे आप जाके पैसा देंगे, ये डिस्कस कर बताएंगे। 1-2 दिन में जाएंगे, जरूर जाएंगे 1-2 दिन जी, 1-2 दिन में मतलब जाएंगे उनके घर में जाके बात करेंगे उनसे। अब वो घर पे रहे तो फरार हो जाते हैं ना। बहुत सामान बन रहा है, स्टॉक है, सब चीज़ है, 10 लाख स्टॉक है उनके पास।
जी 10 से 15 स्टॉक है माल है। तो अंदर भी क्या कर बस आप तो खुद देख सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड किया गया हम लोग के साथ। हम लोग मतलब बर्बाद हो गए हैं और ये आबाद हो रहे हैं। यही सिखाया इनके माँ बाप ने, लगता है यही सिखा के इनको बड़ा किया है कि भैया दूसरे का पैसा से खाते रहो और दूसरे बर्बाद हो। हम लोग अपना काम से करते हैं, दूसरे पैसे फ्रॉड बना के समझाते रहो, पैसे लेते रहो और तुम खाते रहो। आज वही हमें देखने को मिल रहा है। लगता है अपने अगले नस्ल के लिए भी यही चीज सिखाने के लिए तैयार है। यही सिखा एक बहुत अच्छी बात हुई कि देखिए ये न्यूज़ जैसे चालू हुआ दाता प्रेसिडेंट साहब भी आ गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम लोग मिल के बैठेंगे। बात की और हमें पता नहीं था कि इन्होंने देखा कि हम लोग 6-7 महीने से आए नहीं थे। जब ये एश्योरेंस देकर पैसा देंगे तो हम यहाँ पे आना बंद कर दिए थे। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इनको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि कम से कम ये गलत सही कर तो अपना ओपिनियन दिए हैं कि जो गलत है जो सही है। अगर पैसा बोला कि हम इस वक्त जो है अगर ये पैसा नहीं देगा, कुछ नहीं देगा तो हम एक्शन भी लेंगे। इन्होंने इनका बहुत इनिशिएटिव है कि एसोसिएशन का मीटिंग करवाएंगे, मीटिंग करवा के इनका जो पैसा बनता है वो पैसा इनको मिलना चाहिए। हम लोग दिलाएंगे पैसा इनको और जो सही है उसके साथ इंसाफ होगा। हम लोग यहाँ पे हम लोग एक एसोसिएशन चलाते हैं, बहुत ईमानदारी से एसोसिएशन चलाते हैं। कोई भी किसी का 1 रुपया माता नहीं है कोई। हम लोग उन्होंने कहा तो मतलब नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने आपको देखा हाल बताया कि यहाँ पर ठीक है, वहाँ पर वो साइन बोर्ड भी लगा वासुदेव ट्रेडिंग कंपनी, जो बाद में जो है ये प्राइवेट लिमिटेड में जो है स्प्रिंग प्राइवेट लिमिटेड रिलीफ आ गया, वासुदेव स्प्रिंग प्राइवेट में आ गया और यही फैक्ट्री रन होता है। और यहाँ के जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, हमने उनसे भी बातें की तो उन्होंने घोषणा दिया, तो इसके प्रेसिडेंट बोला कि हम मीटिंग बैठाएंगे, एसोसिएशन बैठाएंगे, आपका जो भी पैसा लिया हम लोग उसको दिलाने की 100% कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी करेंगे अगर वो पैसा नहीं देता या नहीं देने में कुछ करता है तो हम लोग उसके खिलाफ एक्शन मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, हमने सच देखा, तारिक साहब को इंसाफ मिलनी चाहिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now